तो सब कुछ करने को तीर सास सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। ना तो पराली जलाना प्रदूषण का कारण है, ना बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का कारण है, ना साइंस और टेक्नोलॉजी में होता है डेवलपमेंट जैसा कि बताया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है, विकास इस तरह से हो रहा है कि प्रदूषण का कारण बन रहा है। ये बात साफ है कि हमारी सरकार, बेशर्म सरकार, केंद्र में बैठी हुई, राज्य में बैठी हुई सरकार कुछ नहीं कर रही है। सालों भर प्रदूषण बेतहाशा बढ़ने दिया जाता है, लेकिन आखिरी समय में जब ये प्रदूषण अचानक से बढ़ जाता है तो पहले तो इसे डिनाई किया जाता है, डेटा छुपाने की कोशिश की जाती है। आपको पता होगा कि कई बार रात की रीडिंग्स नहीं ली गई है, क्योंकि जब ठंड बढ़ता है सुबह के समय में डेंस हो जाता है सबसे ज्यादा, और उस समय पॉल्यूशन सबसे ज्यादा काउंट किया जा सकता है, लेकिन उस डेटा को ही छिपा दिया जाता है और असल डेटा नहीं बताया जाता है। तो गैस चैम्बर बनाना बंद करो। पानी जो यमुना जो जहर बनी है, उस यमुना में जाने से पहले एक फैक्ट्री प्लांट के पास एक छोटा सा ट्रीटमेंट लगा के और उसमें जो पर्टिकुलर केमिकल्स आ रहे हैं उनको कंटेन करके पानी साफ बाहर भेजा जा सकता है। इसके लिए कुछ खर्च आता है, और ये जो कुछ खर्च है ना, वो जो मालिक है अपने प्रॉफिट में इतना परसेंट भी कमी नहीं होने देना चाहता है। उसका एक छोटा हिस्सा वो नेताओं के जेब में पहुंचा देता है, उससे इनको लाइसेंस मिल जाता है। तभी सही मायने में हम प्रदूषण की भी समस्या को हल कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। लास्ट ईयर एक आंकड़ा आया था, 44% पॉल्यूशन जो है वो इसकी वजह से ही होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से। 40% अराउंड जो पॉल्यूशन होता है वो फिर जो गाड़ियां, जो इतनी ज्यादा गाड़ियां चलती, क्या इसके जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाए जा सकते हैं? चलाए जा सकते हैं। इनकी तो हर जगह डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन तब भी इनसे नहीं हो रहा है। असल में देखिए, इनको जनता के लिए काम करना नहीं है, इनको वही बात है, आपस में हमें नकली मुद्दों में लड़ा के, जाति धर्म के मुद्दों में लड़ा करके बांटते रहो, और वो उनकी सेवा करते रहे, तमाम धन्ना सेठ मालिकों की, जो अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों की। अभी अफसर उनके, नेता और गुंडे सक उनके। क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट भी तमाम इनके एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है। जब दिल्ली में इस वक्त क्लाउड ही नहीं होता है तो आप सीडिंग किस चीज़ की कराओगे? और क्लाउड सीडिंग में भी जो केमिकल्स यूज होते हैं, वो केमिकल्स ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि वो जमीन के लिए भी, लैंड के लिए भी एक लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक है। तो क्लाउड सीडिंग तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है ही नहीं, और दिल्ली में तो खास तौर पे नहीं है। बस अभी दिल्ली में एक नई चीज शुरू हुई है कि जो भी गाड़ियां पुरानी है उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा गंदा मजाक है कि जैसे अब मेन जो रीजन है पोल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है, उस पे काम ना करके अब इधर उधर लोगों को भटका रहे हो कि देखो इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ये है ही नहीं कारण। तो गैस चैम्बर बनाना बंद करो। मोदी जी ने 2014 आने के बाद सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले लेबर लॉ जो है उनको ढीला किया, फैक्ट्रियों में जांच ना हो, फैक्ट्रियों में। अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पे कितना इन्होंने लॉ को कितना डाइल्यूट किया है, उठा के देख लीजिए। पर्टिकुलरली केवल अगर मोदी गवर्नमेंट में बात करें हम तो ये पूरा का पूरा सीधे देखिए, आज पॉल्यूशन का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ये प्रॉफिट सेंट्रिक जो सोसाइटी है, जिसका बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया है, तो उसके लिए मरते हुए बच्चों की क्या कीमत है? 17,188 लोग मर गए तो मर गए 2013 में, वैसे भी मरते ही रहते हैं लोग। कोरोना में भी मरे ही थे, क्या फर्क पड़ता है? कोरोना के बाद क्या हम लोग कुछ सीख गए? पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हुआ ना ठीक। तो ये जो महंगा हो रहा है उसको सस्ता किया जाना चाहिए था। दिल्ली को जीने लायक बनाना है तो मेट्रो ने जितना प्रॉफिट कमा लिया उस प्रॉफिट से सब्सिडाइज करके, और जिन फैक्ट्रियों ने ये पॉल्यूशन किया है उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के सब्सिडाइज करके मेट्रो को एकदम सस्ता किया जाना चाहिए था। बसेस की संख्या बहुत बढ़ाई जानी चाहिए थी। ये साउथ दिल्ली की सड़कों पे जो खाली बसेस घूमती है वो नहीं होती ना असली बसें। इनकलाब जिंदाबाद। जो अभी प्रदूषण से तात्कालिक ये डिमांड बनती है कि जितने भी लोग, 17,000 मौतें से पॉल्यूशन से हो रही है, 17,000, यू कैन जस्ट इमेजिन। और एक आंकड़ा मैं बताऊंगा कि 49 सिगरेट, अगर आप दिल्ली की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आप ये है कि 49 सिगरेट हर रोज आप फूंक रहे हैं। हम आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी 163 पे इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लागू है।
हमारे जितने भी छात्र नौजवान आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, उनको पता नहीं कहाँ पे ले जा रही है। और आज जब हम प्रोटेस्ट करते हैं पोल्यूशन के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ, तो दिल्ली पुलिस का ये रवैया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने तो प्रोटेस्टर्स नहीं तो उतने दिल्ली पुलिस यहाँ पे हमारे साथ बर्बरता करने के लिए आई है। हादिसा खत्म करने, हादिसा खत्म हो गया सो ना तो आप फाड़ क्यों रहे हैं? ये क्यों फाड़ रहे हैं? आप ये क्यों फाड़ रहे हैं? आप ये क्यों फाड़ रहे हैं? इसको खाली करो। हाँ बस वो बोलते हैं खाली करिए, ये तो आते क्या आज दिल्ली में अपनी जीने के अधिकार के लिए प्रदूषण के खिलाफ और रेखा गुप्ता और मोदी सरकार की, फांसीवादी मोदी सरकार का जो ग्रोस फेलियर, जो उनकी निजीपतियों के साथ गलबही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना एक कानून बन गया है। अभी अफसर उनके, नेता और गुंडे सक उनके, सभी अफसर उनके।